राजधानी जयपुर के प्रतापनगर इलाके में नाबालिग छात्रा के अपहरण की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने अपहरण करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। सितंबर 2023 को अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया था और ये घटना उस वक्त हुई जब 16 वर्षीय स्टूडेंट कोचिंग जा रही थी। कार में आए 3 बदमाशों ने छात्रा का अपहरण कर लिया। बदमाश सुनसान इलाके से बच्ची को डिग्गी में डालकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे थे। लखनपुर थाने के पास अचानक बदमाशों ने अपनी गाड़ी रोकी, जहां छात्रा ने चिल्लाना शुरू कर दिया और छात्रा को देखते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उसके बाद बदमाश यहां से फरार हो गए। छात्रा ने परिजनों और पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी। प्रतापनगर थाने में अपहरण का मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। 4 महीने बाद पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को दबोच लिया है और पूछताछ में सामने आया है कि बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण किया था। अपना मकसद पूरा नहीं होने पर हत्या करने के भी फिराक में थे। किस तरह की पूरी कार्रवाई रही, इसी को लेकर हमारे संवाददाता यादविंद्र शर्मा ने डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव से की खास बातचीत। बच्ची काफ़ी इंटेलिजेंट थी और जब अपहर्ताओं ने उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछा तो बच्ची ने बताया कि मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी, मदर मेरी एक होममेड है। फिर इसका बारे में जानकारी करी और डिटेल, तो अपहर्ताओं को दूसरी ओर उनका मनसा चेंज हुई। बच्ची को उन्होंने मुंह बांध के पीछे डिग्गी में डाल दी। डिग्गी में डालने के बाद में बच्ची ने काफ़ी अंदर से हल्ला किया तो भरतपुर के एक गाँव के पास जब ये डिग्गी को बजाने लगी और वहाँ गाड़ी स्लो हुई, कुछ लोगों ने वहाँ इसकी ओर संज्ञान गया कि इसमें कोई चिल्ला रहा है। आमतौर पर फिल्मों में किडनैपिंग की कहानी आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी, और उसको देख करके हम सब लोग जो है फिल्मी स्टाइल में जो अपहरण की जो घटनाएं होती रहती है उसको एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। लेकिन ऐसा ही एक जीता जागता जो घटना जो है वो राजधानी जयपुर शहर के अंदर देखने को मिली, जिसमें गुंडे आते हैं, एक नाबालिग बच्ची जो कोचिंग जाती है उसको उठा के लेके जाते हैं और फिरौती मांगने जैसे कृत्य को कारित करते हैं। लेकिन उससे पहले बदमाश जो है पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। किस तरह पूरी कार्रवाई रही, इसको जानने के लिए हमारे साथ खुद डीसीपी ज्ञानचंद यादव है, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की पूरी कार्रवाई रही, कितने बदमाशों को पकड़ा गया है। सर, किस तरह की पूरी कार्रवाई रही, क्या था पूरा घटनाक्रम? एक बच्ची अपने घर से निकल के और बस स्टैंड की तरफ सुबह नीट की कोचिंग करने के लिए जा रही थी। बदमाशान ने उसका वेट किया। बच्ची जो पैदल पैदल जा रही थी उस समय सेक्टर 11 प्रताप नगर में उस बच्ची को उन्होंने अपनी गाड़ी के बराबर में आने पे झपट्टे से उसके मुंह पे हाथ डाल के और गाड़ी की पिछले वाली सीट पे पटक दिया और लेके फरार हो गई। चूँकि घर वालों ने सोचा एक बच्ची अभी कोचिंग गई हुई है और उनको पता नहीं था, न पुलिस को इतला मिली और रोड पे भी अर्ली मॉर्निंग का समय उनका सुनसान जगह थी, किसी राह चलते व्यक्ति ने कोई सूचना नहीं दी। जब ये बच्ची ने अपने अभी जो प्रकरण दर्ज हुआ उसके बाद में बातचीत की, पूछताछ की और जो इन्वेस्टिगेशन किया, उससे बात सामने आई कि बच्ची ने अपहर्ताओं को, जिनका उद्देश्य था फिरौती लेना, अपहर्ताओं ने जब फिरौती की डिमांड की तो बच्ची ने बहुत ही एक्चुअल तरीके से दिमाग काम में लेते हुए कहा कि मेरे परिवार की बड़ी फादर है नहीं, डेथ हो गई और मदर हैं वो एक मजदूरी करती हैं। तो अपहर्ताओं ने थोड़ा दूसरे तरीके से उनको ले गए और उसको पीछे की डिग्गी में डाल के सुनसान जगह पर ले जाने लगे। तो बच्ची ने उसमें भी डिग्गी में से अपने जो बैग था उसके कागज़ फाड़ के नीचे डालने लगी और जब वो एक सिंगल रास्ते पे गई तब उस गाड़ी स्लो हुई तो उसने अंदर से डिग्गी में ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। चिल्लाने पर चूँकि गांव के बीच में से और दिन में करीब 10 और 11 बजे के लगभग लोग बाग रास्तों पे आवाजाही शुरू हुई, तो चिल्लाने की आवाज़ से गांव वालों में थोड़ी सी अवेयरनेस आई कि इसमें कोई गाड़ी चिल्ला रही, किसी ने पीछा किया। तो अपहर्ताओं ने बच्ची को भरतपुर में एक खेत के अंदर जो मुंह बांध के पटक दिया। फिर ग्रामीणों ने बच्ची को रोड तक लेके आए और पुलिस को सूचना दी, घर वालों को सूचना दी, बच्ची को हम लेके आए। जब तहकीकात किया तो उस गाड़ी के जो नंबर प्लेट थी उसको भी उन्होंने कवर कर रखा था। तो कुछ उसमें हमें कुछ नंबर नज़र आए, उनके आधार पर करीब 100 के लगभग गाड़ी आइडेंटिफाई की। जोधपुर, अजमेर, नागौर, जिन नंबर पे वो गाड़ी के आगे के नंबर पता लगा उसके आधार पर तस्दीक किया, इस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया, गाड़ी चलाने वाले को पहचान की। तो इसमें 2 आदमी जो आगरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो उनको आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया गया। तो बिल्कुल ये थे डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव जी जो बता रहे थे कि देखिए फिल्मी स्टाइल में पूरी घटना कारित हुई, अपहरण करके लेके गए। उसके बाद बच्ची ने
16 साल की बच्ची जिसने अपना आईक्यू यूज किया और उसके बाद गाड़ी की जो डिक्की थी उसमें से जो टायर जो स्टेपनी रखी होती है वहां से उस टायर को हटाया और उसके बाद अपनी बुक का या जो नोटबुक होती है उसमें से कागज डालते गए ताकि परिजनों को या कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो शायद उसके कागजों को देखते हुए पीछे उनके आते जाएं ताकि बच्ची को बचा ले। लेकिन इसके बाद जब बदमाशों ने एक सुनसान जगह अपनी गाड़ी रोकी उसके बाद बच्ची ने डिक्की के अंदर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद बदमाश चूंकि दूरी पे थे और उनको लगा कि वो पकड़े जा सकते हैं, उसके बाद बदमाश भाग गए। उसके बाद ग्रामीण आए, उसके बाद बच्ची को सकुशल दस्तयाब कर लिया। बहरहाल इस पूरे मामले में ईस्ट जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और 2 बदमाशों को दबोचा गया। हालांकि एक बदमाश अभी फरार चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि बदमाश जो है जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ यादविंद्र शर्मा, समाचार प्लस, जयपुर।